Our last financial institutions of Pakistan is Bankers Equity Limited (BEL), and unfortunately, it is a dissolved organization. It was dissolved in 2002 due to some corruption and mismanagement. अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1979 with a shareholding structure of the major banks and major industries in Pakistan. These banks include State Bank of Pakistan, Pakistan Banking Council, and other five nationalized commercial banks, namely Habib Bank of Limited, नेशनल बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, अलाइड बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ये पांचों बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो हमारी बैंकिंग काउंसिल है, इन सब ने मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी बैंकिंग इक्विटी लिमिटेड के नाम से, जिसका मेन पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा सके और पाकिस्तान में जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनको एक्सेलरेट किया जा सके। बट इट वॉज फेल्ड ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट बेसिकली। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने देखा है कि हम किस तरह से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक एक एक्शन को जो है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। हम उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक में रखते हैं। एनुअली जो है वो हर चीज़ चेक की जाती है कि वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स और नॉट। क्योंकि जो भी डायरेक्टर्स जो हैं वो रखे जाते हैं, जो डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, उनका बेसिक पर्पस होता है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। हमें अपने शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम करना होता है। शेयर होल्डर्स हमारी डिफरेंट कंपनीज थी, डिफरेंट बैंक्स थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके अलावा ये जो हमारा 1979 में बनाई गई थी, लेकिन ऑलमोस्ट जो है 10-20 सालों तक इस कंपनी ने पाकिस्तान के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अपनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। उन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट जो है फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे कि फूड है, टोबैको है, बेवरेजेस है, शुगर है, लेदर है, रबर, ग्लास, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, केमिकल, सर्विस एंड टेक्सटाइल। मतलब मेजर सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने जो है वो क्या किया था, इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इसका जो टोटल पोर्टफोलियो था वो इन सब पर डाइवर्सिफाइड था। उसके बाद जो है ये एजेंसी अरेंजमेंट्स भी करती थी। पाकिस्तान की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स और इंटरनेशनल बैंक्स के साथ भी लिंक थी, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक के साथ ये लिंक थी। इसका टोटल जो है प्रोजेक्ट्स का अमाउंट वो 1 बिलियन पाक रुपीज़ था। उसके अलावा इसके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स भी थे, और उसके अलावा लाहौर यूनिवर्सिटी जो है वो लम्स जो है वो भी इसकी एक फंडिंग एजेंसी है, ठीक है। ये इसके वो टाइम था जिसको हम कह सकते हैं इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर द BEL। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इन 1999 एक फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का हमें फेस करना पड़ा। फाइनेंशियल एम्बेज़लमेंट क्या थी कि जो इसका हमारे पास रऊफ़ कादरी थे चेयरमैन, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे पास अशफाक यूसुफ तौला। इन्होंने एक लोन लिया, और वो लोन लिया हमारी जो है क्वालिटी निट से। वो लोन था ऑलमोस्ट 14.336 मिलियन पाक रुपीज़ का, जिसको उन्होंने 5 ईयर्स में रीपे करना था, और टोटल इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने वापस करनी थी वो 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स थी। और जो लीज़ है वो हमारी 5 सालों के लिए थी। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें लीज़ की एक्सटेंशन का कोई भी क्लॉज़ इंक्लूडेड नहीं था। तो ऐसा हुआ कि ये जो हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और उसके अलावा जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किया क्या कि इसको एक्सटेंड कर दिया। और जो क्वालिटी नीड्स जहाँ से उन्होंने लोन लिया था, क्वालिटी नीड्स ने BEL को क्या कर दिया, इनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। वो जो केस है वो काफ़ी सालों तक चलता रहा, और उसके अगेंस्ट काफ़ी जो है, आप इस पैराग्राफ को जो है वो रीड करके देख सकते हो कि BEL ने काफ़ी कोशिश की है कि उनका जो लोन लिया था उसको वापस कर सकें, जो हमारी लीज़ थी उसको टर्मिनेट किया जा सके, ताकि जो है हम अपनी जो सर्विसेज़ हैं उनको दोबारा से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिक्टिशियस ट्रांज़ैक्शन, ये हमें बाद में पता चला कि जो रऊफ़ कादरी हैं और उसके अलावा जो दाऊद जॉन है, इन सब ने मिलकर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें फिक्टिशियस ट्रांज़ैक्शंस को इंक्लूड किया हुआ था। ये एक्चुअली करते ऐसे थे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते थे या कोई भी चीज़ सेल करते थे तो उसकी कम अमाउंट जो है वो शो करते थे, और उनके जो पर्सनल अकाउंट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। BEL के अकाउंट्स कम होते जा रहे थे, और उनके पर्सनल अकाउंट्स में जो पैसा है वो फेक ट्रांज़ैक्शन की शेप में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए फिर उसके बाद उनको हुआ क्या कि रऊफ़ कादरी के ऊपर केस फ़ाइल किया गया, जो है वो 8-9 साल तक उनको जो है वो इम्प्रिज़नमेंट में रहे। फिर उसके बाद जो है उनको साथ में फ़ाइन भी किया गया। ये सारा जो है बेसिकली BEL का एक जो है आप कह सकते हैं कि मिसफ़ॉर्च्यून थी।
उसके अलावा है मैनेजमेंट चेंज 1999 में जब ये फॉल हुआ बीईएल का, तो उसमें मैनेजमेंट को चेंज भी किया गया। इन सब पर्सन्स के अगेंस्ट जब केस फाइल किया गया तो उनको निकाल कर उनकी जगह पर मोहम्मद यूनुस खान को चेयरमैन और जमीलुर रहमान को सीईओ रखा गया। रऊफ कादरी और अशफाक तोला ने जो थे उनको सारा रेजिग्नेट कर दिया गया। नई मैनेजमेंट ने बड़े इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी जो हमारी कंपनी है उसका जो नेट इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत डिक्रीज़ कर गई। 12.16% से एक ही साल में वो जो है नीचे गिर गई। हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी डिक्रीज़्ड हो गए। हमारी कंपनी का टैक्सेशन जो है उस वहाँ पर भी लॉस हो गया। तो उस केस में हमने देखा कि कंपनी लॉसेस में ही चलती जा रही है। तो रऊफ़ कादरी, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि रऊफ़ कादरी ने करप्शन की थी तो उसको 7 ईयर्स की जो है इम्प्रिजनमेंट की गई थी। उसको 4 मिलियन का जो है वो फ़ाइन भी दिया गया और उसके बाद कोर्ट ने उसके अगेंस्ट ऑर्डर्स लिए। अशफाक तौला को भी जो है 1 मिलियन पाक रुपीज़ का जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ा। उसके अलावा रऊफ़ कादरी को 10 सालों के लिए जो है वो डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया गया, वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उनको जो भी इम्प्रिज़नमेंट मिली या फ़ाइन देना पड़ा, बीईएल को ये नुकसान हुआ कि वो जो है वो लॉसेस में होना शुरू हो गई। तो बीईएल को ना 2002 में क्या कर दिया गया, वाइंड अप कर दिया गया। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि इस कंपनी को लिक्विडेट करना चाहिए, इसके सारे एसेट्स को सेल कर दिया गया। और जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने एक लीगल नोटिस दे दिया कि हम कंपनी को इरेगुलरिटी और मिसमैनेजमेंट जो कि 1999 में हुई थी उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। अब ये सारा केस पढ़ने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी, पाकिस्तान की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको फॉर्म किया था। तो इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। लेकिन मिसमैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फेलियर की वजह से हमारी कंपनी जो है उसको डिसॉल्व करना पड़ा। इससे हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसमें हम अपने डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ और फंक्शंस को देखते हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स की वेल्थ के लिए काम करना है, पर्सनल बेनिफिट के लिए वो काम नहीं कर सकते।